तो न्यूज़पेपर रीडिंग, आपने बोला कि न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में बता दो, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में या फिर किसी भी प्रिपरेशन में? तो ये बिल्कुल करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कहाँ ये यूज़ होती है, 3 स्टेजेस होती हैं यूपीएससी के अंदर, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, हम देखेंगे तीनों में ये कहाँ काम आती है। ठीक है, बेसिकली न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर में होता क्या है, आजकल तो ये कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूट्यूब है और मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स में भी सिनॉप्टिक नोट्स बने हुए आते हैं, शॉर्टकट्स आते हैं। तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ के तो हम पिछले ज़माने में चले जाएंगे, है ना। तो बेसिकली आप जितना मर्जी शॉर्टकट कर लो, है ना, शॉर्टकट जितना मर्जी कर लो, लेकिन ग्रैस्प कर पाओगे वो सारा कुछ के नहीं कर पाओगे, ये बड़ा बड़ा कहना बहुत मुश्किल है। जैसे आपके सामने छोटे छोटे बहुत सारी अरिहंत के या ऐसी मैगजीन्स वगैरह आती है, करंट अफेयर्स पूरे एक मैगजीन में होते हैं, लेकिन वो पूरे एक साल के आप नोट्स कभी भी एक ग्रैस्प नहीं कर सकते। आप पूरा चाहे उसको 6 महीने लगा दो ना, तब भी आप उसको पूरा याद नहीं कर सकते, पूरा क्या आधा भी नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद भी आपको वो 20-30% ही याद होगी, आप चाहे रिवाइज करके देख लेना। तो इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर अगर डेली बेसिस पे पढ़ा जाए, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यानी कि करंट अफेयर्स की ऑलमोस्ट 60-70% चीज़ें याद रह जाती हैं, लेकिन डेली पढ़ा जाए तो। दूसरा फायदा आपको ये है कि न्यूज़पेपर से आपकी वोकेबलरी डेवलप होती है, ठीक है, जो कि खास करके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, वोकेबलरी, कुछ लोग कहते हैं जी इंग्लिश में बड़ा टफ होता होगा यूपीएससी या जेकेएस, इंग्लिश हमारी तो इंग्लिश वीक है। तो जिनकी इंग्लिश वीक है उनको तो न्यूज़पेपर मस्ट है उनके लिए, क्योंकि उनको तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही नहीं समझ आएंगे। कई बार कुछ क्वेश्चंस तो प्रीलिम के भी समझ नहीं आते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है, खास करके यूपीएससी में। ठीक है, तो न्यूज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, और वो डेली एक्सेलसियर नहीं, नेशनल न्यूज़पेपर। और लोग क्या करते हैं, सीधा हिंदू पकड़ के बैठ जाते हैं। हिंदू का तो सिर पैर नहीं पता चलता पहले 2-3 महीनों में। बंदों को टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ये दोनों अच्छे न्यूज़पेपर है। अगर ये समझ आ जाते हैं, फिर हिंदू को एक दिन देखो, अगर वो समझ आ रहा है तो फिर हिंदू के ऊपर जाओ। डायरेक्ट हिंदू नहीं पकड़ो, क्योंकि ये साउथ का न्यूज़पेपर है और इसकी लैंग्वेज और ज़्यादा टफ है बाकियों से। तो जो बहुत एडवांस हो गए हैं लोग, 6-7 महीने जिन्होंने कर लिया तैयारी, वो हिंदू पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि मेंस के अंदर तो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था जैसे हिस्ट्री, तो उसमें मैं कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन जो टॉपर्स होते हैं ना, वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर उनको नहीं भी आता, लेकिन वो न्यूज़पेपर की हेल्प से वो लिख लेते हैं। अब जैसे हिस्ट्री तो आती नहीं है न्यूज़पेपर में, लेकिन उनकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनको कोई भी सब्जेक्ट दे दो, वो कुछ ना कुछ जरूर लिख लेंगे, 20% वो ले ही आएंगे न्यूज़पेपर से। ठीक है, आप देखोगे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे, आप केबीसी देखते थे, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक जज होता है। जब कोई क्वेश्चन किसी को नहीं आता तो वो जज आंसर देता है। एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑडियंस भी नहीं, कोई एक ऑडियंस पोल होता है, एक फोन अ फ्रेंड होता है, और एक होता है कि वो एक बंदा रखा होता है उसने, फोन अ फ्रेंड भी नहीं होता, एक चौथा है ऑप्शन, वो बंदा रखा होता है, तो वो उसका आंसर देता है। वो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जर्नलिस्ट होते थे, है ना। वो जर्नलिस्ट क्यों रखे जाते थे, क्योंकि जर्नलिस्ट को सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जर्नलिस्ट, आपको पता क्या करते हैं, जर्नलिस्ट को इतनी नॉलेज होती कैसे है, वो सुबह उठते हैं और सबसे पहले 8-10 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और वो कौन से, इंडिया के नहीं, वो पढ़ेंगे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द ग्लोबल टाइम्स चाइना वाला, इंडिया का जो एक नंबर 1 पे जैसे कोई भी होगा, फॉर एग्जांपल एशियन एज पढ़ लेंगे, इंडिया टुडे पढ़ लेंगे, आउटलुक पढ़ लेंगे, या फिर गार्डियन न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, या फिर वो बहुत टॉप नॉच के जो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर होते हैं ना, वो उनको सुबह 2 घंटे में पढ़ लेते हैं। वो फिर उनका दिन स्टार्ट होता है, फिर वो तैयार व्यार होते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, इसलिए उनको इतना नॉलेज होता है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर अपने रूटीन ऐसे कर लो तो यूपीएससी में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। टाइम नहीं मिलता है, सही बात है, जब मेंस आने वाला हो तो लोगों को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन
टाइम तब जरूर मिल जाएगा जब आपने स्टार्टिंग से हैबिट डाली होगी। जब आपने प्रीलिम से भी पहले की हैबिट डाली है ना, तो वो लोग मेंस में भी टाइम निकाल लेते हैं पढ़ने का। और सच कह रहा हूँ, इसका बहुत फायदा होता है। अब न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे होता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के बेसिकली 4-5 इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं। नंबर 1 फ्रंट पेज, और नंबर 2 पे मैं कहूँगा आपको एडिटोरियल पेज। आजकल न्यूज़पेपर के अंदर एक्सप्लेन्ड पेज भी आने लगा है। और एक और पेज है ओपिनियन, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4। इसके अलावा स्पोर्ट्स पेज, इकोनॉमी पेज वो तो लग रहे, लेकिन मैं जो बात करूंगा वो इनकी करूंगा। सबसे पहले फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रंट पेज को लिखता कौन है। जो न्यूज़पेपर के टॉप के एडिटर होते हैं ना, टॉप के एडिटर, वो फ्रंट पेज लिखते हैं। तभी फ्रंट पेज के ऊपर आपको कोई मिस्टेक नहीं लिखेगी, ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक दिखेगी, ना कोई ग्रामर की मिस्टेक दिखेगी, ना कोई और फालतू मिस्टेक दिखेगी। इसलिए फ्रंट पेज पढ़ोगे, क्योंकि हर पेज को अलग एडिटोरियल टीम लिखती है न्यूज़पेपर की। सेकंड पेज को अलग एडिटर लिखते हैं, थर्ड को अलग लिखते हैं, एंटरटेनमेंट को अलग लिखते हैं, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स एडिटर लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रंट पेज को टॉप के एडिटर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात, फ्रंट पेज पढ़ो, उसका आपको बहुत फायदा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो है एडिटोरियल पेज। ये एडिटोरियल पेज क्या होता है? इसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर अपना ओपिनियन देता है। न्यूज़पेपर, मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, वो लोग आएंगे, ऑथर्स आएंगे यहाँ पे ओपिनियन पेज में, कि कोई बंदा आ गया, खुशवंत सिंह के आर्टिकल्स आते थे, कोई नॉवलिस्ट आ गया, चेतन भगत आ गया, कोई शेयर मार्केट का कोई बहुत बड़ा दिग्गज आ गया, वो सारे लोग आर्टिकल्स लिखेंगे ओपिनियन पेज में। वो उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं एडिटोरियल पेज की। एडिटोरियल पेज में आर्टिकल्स लिखता कौन है? एडिटोरियल टीम ऑफ द न्यूज़पेपर। आपको कभी भी उस पर नाम नहीं दिखेगा किसने लिखा है। जो पहला आर्टिकल होता है, पहला लेफ्ट साइड पे पहला, उसके ऊपर नाम नहीं लिखेगा, नीचे वालों पे नाम दिखेंगे। तो वो न्यूज़पेपर का अपना व्यू पॉइंट होता है कि इंडिया पाकिस्तान वार में सीज फायर हुई तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे, क्यों हुई सीज फायर, वो न्यूज़पेपर का अपना व्यू है। कभी कभी आप न्यूज में देखोगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है, तो वो ये एडिटोरियल पेज की ही बात हो रही होती है कि एडिटोरियल पेज में क्या कहा गया है। यानी वो जो एडिटोरियल पेज में लिखा है वो न्यूज़पेपर की खुद की कहना होता है, उसका व्यू होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते, तो ये एडिटोरियल पेज भी न्यूज़पेपर के टॉप एडिटर्स लिखते हैं, इसलिए ये पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके यूपीएससी का जो ये है ना सी सेट के अंदर जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये तो यहीं से आप उठाते ही यहाँ से है, पूरे के पूरे पैरास यहाँ से उठाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 एस्से पेपर मेंस में एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आपको, क्योंकि हर एडिटोरियल में अलग दिन अलग नई चीज आएगी, तो आपको वहां से बहुत कुछ आपको हैंडी मिल जाएगा। थर्ड आ गया एक्सप्लेन्ड पेज। एक्सप्लेन्ड पेज बेसिकली यूपीएससी के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। अब बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इनको पता है कि 4-5 लाख बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो वाला है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो स्पेशली इनके लिए इन्होंने एक्सप्लेन्ड पेज बनाया है। ये स्टार्ट किया था आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस ने, और अब सारे न्यूज़पेपर्स ने बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, हर एक टॉपिक को, जैसे कोई मिसाइल है, चाइना की एक पर्टिकुलर मिसाइल जो पाकिस्तान ने यूज की, उसके ऊपर आर्टिकल आ जाएगा कि वो कैसे बनाई चाइना ने, कब बनाई चाइना ने, कब पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान ने उसका यूज कब किया, कब वो इंडिया में आके खाली एक बिना चली हुई एक ऐसी मिसाइल चाइना की बनाई हुई इंडिया में गिरी है, और इंडिया अब उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है कि वो बनाई कैसे गई है। इसको बोलता है रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब आपके पास मिसाइल आ गई, अब आप उसको खोल के देखोगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। वो रिसर्च वाले देख लेते हैं, और कैसे कैसे पार्ट्स पड़े हुए हैं, कितनी कितनी मात्रा में पड़े हुए हैं,
और वो उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो वैसी ही टेक्नोलॉजी यूज करके हम खुद भी वैसी मिसाइल बना सकते हैं, या फिर अमेरिका हमसे मांगे वो टेक्नोलॉजी हम अमेरिका को दे सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे बदले में आप भी हमें कुछ दो, या जापान हमसे मांगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इस तरह के आर्टिकल्स आपको सिर्फ एक्सप्लेन्ड पेज में ही मिलेंगे, जो कि बहुत हैंडी होते हैं। कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर आती हैं चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर आती है, ठीक है। लास्ट हो गया ओपिनियन पेज। जैसा कि मैंने कहा, इंडिया के जो टॉप ओपिनियन वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट में नहीं है, जो गवर्नमेंट में नहीं है, या तो वो अपोजिशन पार्टीज में है, या बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, या दुनिया के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीते हुए हैं, वो लोग ओपिनियन पेज में अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर उनको पैसे देता है उसके। तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के ऑफिस में नहीं जाते, वो अपने घर में बैठ के लैपटॉप पे टाइप कर देते हैं, मेल सेंड कर देते हैं न्यूज़पेपर को, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, मेल सेंड कर देते हैं, न्यूज़पेपर उसको छाप देता है, ठीक है। न्यूज़पेपर को ये बेनिफिट होता है कि उसको एक रीडरशिप मिलती है, और बंदे को जो जो लिख रहा है उसको पैसे मिलते हैं, और हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें उस बंदे की नॉलेज मिल जाती है, और उस बंदे को बहुत नॉलेज होगी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है ना। तो हमें उसको बैठे बैठाए उसकी नॉलेज हमें फ्री में मिल जाती है, 5 रुपए में। अब ये वाली नॉलेज आपको, ये सारों पेजेस की नॉलेज आपको एक मैगजीन में नहीं मिलेगी, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, और ये भी डेली बेसिस पे मिलेगी, ठीक है। और दूसरा, आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ने से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। हाँ ये है, अब ये नहीं है कि पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहो बैठ के, आपने टाइम रख देना, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, या 2 घंटे, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बस। और पढ़ने भी सिर्फ यही वाले पेज हैं, बाकी छोड़ो, स्पोर्ट्स छोड़ दो, इकोनॉमी भी छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है, इकोनॉमी आप कहीं और से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ये पेज एसेंस है, ठीक है, इनको जरूर पढ़ना। ये आपको प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू में तो काम आएगा ही, क्योंकि इंटरव्यू में तो और कुछ पूछेगा नहीं, वो आपको आपसे बड़ी सारी चीज़ें पूछेगा जो कि न्यूज़पेपर में ही आती है, ठीक है। तो इस तरह से